नमस्कार दोस्तों, मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम जो पॉइंट लेने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशंस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको हर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन आता ही आता है। अगर आपको मैथ्स की ट्रिक नहीं आती तो आपका क्वेश्चन लंबा जा सकता है, आपको सॉल्यूशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस जो किए हैं वो अच्छी ट्रिक किए हैं। और अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी जो है हमारा जो टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन से, तो मैं बहुत ही बेसिक लेवल से जाने वाला हूँ मल्टीप्लिकेशंस में। जो चीज़ों का आपको मतलब मालूम नहीं है वो भी मैं बताने वाला हूँ। शायद आपने वो मतलब सीखे नहीं होंगे या आज तक आपको याद भी नहीं होंगे। और ये सब जो कंटेंट हम जो करने वाले हैं वो है बहुत ही एक अच्छी बुक है, वैदिक मैथ्स बुक, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ये बेस्ट बुक एवर है फॉर वैदिक मैथ्स बुक। इसमें अच्छी जो मैथमेटिकल वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स हैं वो आपको दी गई हैं। तो अभी आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है। तो बढ़ते हैं आगे। अब इस जो बुक है इसमें जो 5वां चैप्टर है हमारा मल्टीप्लिकेशंस। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बताया है कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, जो कि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन इस बुक में से करवाया था, तो यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन के साइन को कैसे मीन्स क्या कहते हैं ये सब आपको यहाँ पर बताया गया है। तो उसी तरीके से जो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मल्टीप्लिकेशन इज द शॉर्टन प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द सम ऑफ अ गिवन नंबर्स ऑफ रिपीटेशंस। ये सम ऑफ द गिवन नंबर से ऑफ द सेम नंबर, द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड क्रॉस। आपको इस तरीके से क्रॉस रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको यहाँ पर क्या है 7 + 7 + 7 + 7 + 7 एंड सो ऑन अप टू 25 टाइम्स। यानी कि हम ऐसे कितनी बार कर रहे हैं, 25 बार कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 7 7 7 25 बार ऐड करोगे, फिर 7 7, फिर यहाँ पर क्या होगा देखिए, आपको दिखाई दे रहा है 7 + 7 14 + 7 21 + 7 28 + 7 35 आपको दिखाई दे रहा है ये। यानी कि एक तरीके से हम 7 का टेबल ही बोल रहे हैं, 7 का पहाड़ा ही बोल रहे हैं। तो जस्ट सिंपल है, अप टू 25 टाइम्स बोला है तो हम क्या करेंगे 25 × 7 कर लेंगे या 7 × 25 कर लेंगे। यानी कि जो है 7 जो है यहाँ पर हमें 25 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाइड करना है। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर आपका आंसर क्या बताया आएगा मुझे बताएंगे आप ज़रा। 25 से 1 जा 175। उसी प्रकार देखिए, यहाँ पर बोला है -5 + -5 + -5 + -5 एंड सो ऑन अप टू 20 टाइम्स। यहाँ पर क्या बोला है अप टू 20 टाइम्स। तो यहाँ पर जो है ये जो 20 टाइम्स जो आएगा आपका, तो यहाँ पर आपको 20 टाइम्स देखना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है -5 × 20 कर देना है, बिकॉज -5 इज मल्टीप्लाइड बाय 20। यानी कि -5 हम कितनी बार ले रहे हैं 20 टाइम्स ले रहे हैं। ठीक है, तो -5 × 20 तो कितना बनेगा 20 × 5 100 एंड साइन कौन सा रहेगा माइनस का। इज इट क्लियर। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर यही चीज़ आपको सिंपल वे में बताई गई है। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन जो है एक इंट्रोडक्शन इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें आपको शायद कहीं पे नॉलेज जो है इसका होगा ही होगा, बट आगे जो मैं बताने वाला हूँ शायद ही आपको इसका नॉलेज होगा। द नंबर दैट इज़ रिपीटेड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकांड। समझिए, मल्टीप्लिकांड इसे कहते हैं, जो नंबर रिपीट कहते हैं वो करते हैं वो। एंड द नंबर इंडिकेट हाउ ऑफन द मल्टीप्लिकांड इज टू बी रिपीटेड इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। देखिए, मल्टीप्लिकांड एंड मल्टीप्लायर का जो डेफिनेशन है आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर इसका डेफिनेशन दिया गया है, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है गाइस, तो देखते हैं। देखिए, द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड, इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन की साइन दी जाएगी एंड इट इज़ कॉल्ड एज मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है, तो जस्ट सिंपल है। अब पहले जो है हम इसके रूल्स टू बी फॉलोड फॉर मल्टीप्लिकेशन, आपको रूल्स कौन से यहाँ पर फॉलो करने हैं ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिकॉज कई सारे कैंडिडेट को इसमें दिक्कत हो जाती है। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर ये जो नियम है यहाँ पर ये बताए गए हैं। देखिए, मैं वो डेफिनेशन जो हूँ मैं वो आपको आगे जो है डीपली कवर करवाने वाला हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्किप किया है। आप इसे पूरी तरीके से ध्यान से देखिए। रूल्स टू बी फॉलोड फॉर मल्टीप्लिकेशंस। मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन कौन से रूल्स फॉलो कर किए जाते हैं। व्हेन बोथ नंबर्स हैव लाइक सेम साइन, क्या बोला है सेम साइन है,
द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए, जब भी मल्टीप्लिकेशन में दोनों नंबर्स की साइन अगर सेम रहेगी तो आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, +6 इंटू +7। अगर यहाँ पर +6 इंटू +7 ना दिया जाता बट 6 इंटू 7 ऐसा दिया जाता तो हम इसको कौन सा नंबर आइडेंटिफाई करते, इसको हम दोनों को पॉजिटिव ही साइन है ऐसा हम इंडिकेट करके इसको आइडेंटिफाई कर लेते। तो 6 7 जा 42 + 42 यानी कि और सिंपली 42। अब देखिए कई बार कैंडिडेट को इसमें दिक्कत होती है। देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 जो है यहाँ पर जो बताया है, क्या बताया है आपको, -8 बताया है इंटू -5। आपको क्या बताया है, -8 इंटू -5। तो आपको क्या करना है, 8 5 जा 40 और साइन क्या आएगा। अब देखो दोनों में सेम साइन है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, यानी कि दोनों में साइन क्या है, सेम है। तब हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो 8 5 जा 40 एंड सिंपली रिटर्न एज 40। क्लियर है आपको, होप सो आपको क्लियर है। देखिए आपको क्या याद रखना है, जब दोनों नंबर्स की जो है साइन जो है वो सेम साइन रहेगी तब आपका आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो देखिए ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो कि आप एग्जामिनेशन में करने वाले हो। कई बार क्वेश्चन का आंसर ऐसी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हो जाता है, हमारा गलत आंसर हो जाता है। इज इट क्लियर। अब देखिए मेरा क्या है मानना कि हम छोटे से छोटा पॉइंट कवर करेंगे, स्मॉलेस्ट पॉइंट वी विल कवर। तो क्या होगा, इससे हमारी कोई गलती नहीं होगी और हमारा एक्यूरेट कैलकुलेशन चलता रहेगा, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट जो पॉइंट बी दिया गया है वो क्या है। पॉइंट बी में क्या है, व्हेन द टू नंबर्स हैव डिफरेंट साइन, दो नंबर्स का जो है डिफरेंट साइंस है, द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर अगर सेम साइन रहती है, दोनों नंबर्स में पॉजिटिव साइन रहती है तो आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव, और दोनों में नेगेटिव रहेगी तो भी आंसर हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। आपको ये चीज़ क्लियर है। बट अगर यहाँ पर दो नंबर्स की साइन अगर डिफरेंट है, दो नंबर्स की साइन डिफरेंट है तो क्या बनेगा, द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। तो देखिए +6 इंटू -7, +6 इंटू -7 क्या बनेगा, 42 बनेगा। 6 7 जा 42, बट साइन कौन से आएगी, माइनस वाली साइन आएगी। जब एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव नंबर होता है तो उसकी साइन क्या बनती है, माइनस वाली आती है। इज इट क्लियर। तो -42 इज योर आंसर। उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार यहाँ पर क्या बन रहा है, -5 इंटू +9, -5 इंटू +9, तो 9 5 जा 45। तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। इज इट क्लियर। देखिए जब एक साइन पॉजिटिव और एक साइन नेगेटिव हो दो नंबर्स के बीच में तो आंसर कैसा आएगा, ऑलवेज नेगेटिव आएगा, ऑलवेज नेगेटिव आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताइए। सपोज 3 is to be multiplied by 2, वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ बाय एडिंग 3 2 टाइम्स। देखिए 3 जो है अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 + 3 क्या होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको बताई है कि 3 + 3 6 एंड 3 × 2 6। यहाँ पर हमने 3 को 2 बार ऐड किया, इस वजह से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाया। अगर फॉर एग्जांपल 3 + 3 + 3 होता तो, और यहाँ पर भी 3 + 3 कर देते हैं तो यहाँ पर 3 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 15 इज योर आंसर। तो ये वैल्यू क्या हो गई, सेम ही हो गई। होप्स आपको क्लियर है। देखिए आज जो है वो मल्टीप्लिकेशन का बहुत ही बेसिक लेक्चर ले रहा हूँ मैं, बहुत ही बेसिक लेक्चर ले रहा हूँ। आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत, होप्स आपको समझ में आ रहा है पूरी तरीके से। लेक्चर में आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन में। देखिए यहाँ पर यही चीज़ है, द नंबर दैट इज़ मल्टीप्लाइड इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकांट। समझ में आ रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 348 से। तो 147 कितनी टाइम्स हो रहा है यहाँ पर, मुझे बताएंगे आप। 147 हम कितनी बार ऐड करते जा रहे हैं, ये ऐड करते जा रहे हैं 348 टाइम्स। समझ में आ रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकांट कहेंगे। एंड द नंबर बाय विच इट इज़ अ मल्टीप्लाइड इज़ कॉल्ड मल्टीप्लायर। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लायर हो गया। और इन दोनों का हम आंसर देंगे तो इससे आंसर क्या बनेगा, आंसर जो आएगा उसके क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर यहाँ देखिए मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका जो गुना है वो क्या रहेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ
147 इंटू 348, तो वो हमारा आंसर क्या बनेगा 51156। इज इट क्लियर? ये आपको बनेगा। अब मुझे बताइए, सपोज यू मल्टीप्लाइड 593 बाय 82, देन द कैलकुलेशन विल बी, तो इस तरीके से रहेगा। बट इसको क्या कहेंगे मुझे बताएंगे? इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकांड, बिकॉज हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 82 से। ठीक है, 593 इज मल्टीप्लाइड बाय 82, तो इसे मल्टीप्लिकांड कहेंगे, इसको मल्टीप्लायर कहेंगे, और जो आंसर आएगा उसको क्या कहेंगे मुझे बताइए? उसे प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, तो होप्स आपको क्लियर है इतनी ट्रिक्स। ठीक है, ये जो भी आपको लैंग्वेज मैंने बताई है वो आपको क्लियर है, ऐसा मैं मानकर आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं थी, बहुत ही आसान था। ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं गाइस। तो गाइस देखिए, यहाँ पर जो है आपको इसका मल्टीप्लिकेशन दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, इसका फाइनल आउटकम जो है 51156 है। दूसरी चीज़ यह जो है आपकी ट्रेडिशनल मेथड है। देखिए यहाँ पर हैं, आपने बचपन में इसी तरीके से किया होगा। ये जो भी कैंडिडेट स्कूल्स में पढ़ते हैं उन्होंने कुछ मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही किया होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट का 00, फिर यहाँ पर 3 डिजिट है इसलिए 00 लिखा, और इस तरीके से आपने मल्टीप्लिकेशन किया होगा और फिर इन तीनों को ऐड करके आपने आंसर दिया होगा। सही बात है। उसी प्रकार यहाँ पर आपने 593 इंटू 82, तो आपने यूनिट डिजिट का 0 लिख दिया, एंड देन यहाँ पर क्या किया? 8 3 24, आपने पहले क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये 1186 आंसर आया। फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो यूनिट डिजिट का 0 लिख कर आपने यहाँ पर आपने ये लिख दिया, आपका आंसर आया 47440। फिर इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड करते ही हमारा फाइनल आउटकम आ गया। ठीक है, तो आपने इतनी लंबी मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। ठीक है, बट यहाँ पर जो है हम कुछ अलग तरीके से करने वाले हैं, जो कि इस बुक में बताया है आपको ट्रिक्स, जो कि ट्रिक्स हम अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आज की तारीख में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो बताया गया है हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम यहाँ पर इस बुक में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, वंस अ कैंडिडेट आस्क मी एज टू वाई आई एड अ 0 आफ्टर मल्टीप्लाइंग ईच नंबर, ये सब मीन्स ऑथर ने सब लिखा है, बट हम टू द पॉइंट जाएंगे। जस्ट सिंपल है। नाउ वी मूव ऑन टू मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द डॉट एंड एरो मेथड। डॉट एंड एरो मेथड से हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने वाले हैं, वो कैसे हम बताएंगे। डोंट वरी, while multiplying always remember one simple rule in multiplication, each and every digit is multiplied by each and every digit। देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हर नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, हर नंबर। आप देखिए ये 2 जो है, हमने 2 जो है पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 9 से किया, फिर 5 से किया। देखिए आप यहाँ पर 1186 तभी आया। उसी प्रकार ये 8 को जो है हमने पहले 3 से किया, फिर 9 से किया, फिर क्या किया 5 से भी किया। समझ में आ रहा है। देखिए मैं 1 सेकेंड रिपीट कर रहा हूँ, ये 2 को हमने पहले 3 से, फिर 9 से, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 8 को जो है हमने 3 से, 9 से और 5 से मल्टीप्लाई किया। यानी कि क्या हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशन में जो है हर एक डिजिट एक दूसरे से हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हमें यही चीज़ बताई है बहुत सिंपल वर्ड्स में। देखिए कई सारे कैंडिडेट्स को ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आता कि ये ऐसा क्यों हुआ, हालांकि इसके बेसिस पे ट्रिक्स भी बनती हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, इन दिस मेथड आवर कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन द यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट बेस्ड कैलकुलेशन जाने वाला है। द यूनिट डिजिट इज आवर आंसर एंड कैरी द 10th and 100 डिजिट्स टू द नेक्स्ट डिजिट्स एंड ऐड देम। तो यहाँ पर यही चीज़ बोली है कि हर बार जो है यूनिट डिजिट हमारा आंसर है, और हमें जो है यूनिट एंड 10 डिजिट जो है, सॉरी यूनिट डिजिट जो है हमें यहाँ पर हमारा आंसर के तौर पर लिखना है। 10 और 100 डिजिट हमें कैरी ओवर करके नेक्स्ट डिजिट में के मल्टीप्लिकेशन में ऐड कर देना है। With the help of this rule, you will be able to solve even the largest calculation। देखिए कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन क्यों ना हो, यहाँ पर इस रूल की मदद से हम बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो होप्स आपको क्लियर है। तो लेट अस नाउ लर्न द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो लेक्चर में है, मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो क्या बताने वाला हूँ, यूनिवर्सल रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताने वाला हूँ, जिसमें आप 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। 2 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशंस जो हैं हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जस्ट सिंपल है,
तो 2 डिजिट्स की जब हम मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करने वाले हैं, इसके तकरीबन आपको 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको इस बुक में से मिल जाएगा। तो आप इस बुक को आज ही डाउनलोड कर लीजिए और आगे जो हैं आप इसी बुक में से प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज इसमें मैं 1 to 1 जो है क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइज होप सो आपको क्लियर है, कोई दिक्कत? देखिए मैं एक बार वापस से एक बार रिवाइंड कर देता हूँ। देखिए आप जो है यहाँ पर मल्टीप्लिकांड, मल्टीप्लायर एंड प्रोडक्ट, आप इसको क्लियर रखिएगा। मल्टीप्लिकांड जो होता है जिसको हम मल्टीप्लाइड करते हैं, 147 इज मल्टीप्लाइड बाय 348। तो यहाँ पर जो 348 जो मल्टीप्लाइड होगा, तो इसमें ये जो मल्टीप्लिकांड है ये मल्टीप्लायर है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ पर जो है ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन जो है अर्लियर करवाई है यहाँ पर। इसके अलावा ये रूल्स ऑफ टू बी फॉलोड फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? होप सो आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो गाइज इतना वो अगर क्लियर है तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। मैं जानता हूँ आज का लेक्चर शॉर्ट है, अभी जो है हमने बहुत ही शॉर्ट लेक्चर लिया है, ऑलमोस्ट 15-16 मिनट का लिया है, बट आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं बिकॉज आज जो है वो मल्टीप्लिकेशन स्टार्टिंग होने वाला है। अगर आपने अभी भी टेबल, स्क्वायर एंड क्यूब्स नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर लीजिए। तो अगर आप 1 से, अगर मैं बात करूँ 1 से एटलीस्ट 10 तक के टेबल्स कर लीजिए, 1 to 10 टेबल्स यानी कि पहाड़ी कर लीजिए एटलीस्ट। फिर स्क्वायर भी कीजिए एंड क्यूब भी कीजिए। ठीक है, देखिए अगर हम जो है रोज़ाना 2 टेबल्स, 2 स्क्वायर एंड 2 क्यूब भी करते हैं तो हम ऑलमोस्ट 15 दिन में 30 तक के टेबल्स हम कर लेंगे। जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसान कैलकुलेशंस। देखिए अभी जो है आपका मैथ्स जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से है, अभी जो है आपका बेसिक मैथ्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो आप जो है इसकी तैयारी कीजिए, बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज आज हम यहीं पे रुकते हैं। विल मीट इन द आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो आपको ने ये लेक्चर पूरी तरीके से देखा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा इसको, एंड इस बुक को भी डाउनलोड करके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में 2 डिजिट्स मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करेंगे विथ ट्रिक्स। देखिए मैं 1 लाइन में क्वेश्चंस को ख़त्म करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम रोज़ाना 1 से 2 ट्रिक्स डिस्कस करेंगे ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सो गाइज आज हम यहीं पर रुकते हैं। विशिंग यू अ ग्रेट डे।